पत्थर युग। यह एक ऐसा समय था जब मानवता ने अपने पहले कदम उठाए, एक बहुत बड़ा समय, लाखों साल पहले का। यह वह युग था जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार औजारों का निर्माण किया और उनका उपयोग करना सीखा। यहीं से हमारी कहानी, मानवता की कहानी शुरू होती है। यह वह समय था जब इंसान ने अपने चारों ओर की दुनिया को समझना शुरू किया और उसे अपने फायदे के लिए ढालना शुरू किया। इस युग का नाम इसके सबसे जरूरी चीज पत्थर के औजारों के नाम पर रखा गया था। पत्थर के औजारों ने हमारे पूर्वजों को न केवल शिकार करने में मदद की, बल्कि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के नए तरीके भी सिखाए। यहीं हमारे पूर्वजों का उदय हुआ और उनका सफर शुरू हुआ, सिर्फ औजार बनाने वालों से लेकर कुशल शिकारी, संग्रहकर्ता और आखिरकार किसान बनने तक का। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन इसने मानवता को एक नई दिशा दी। पत्थर युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। हर एक युग ने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर एक में मानव संस्कृति और तकनीक में बड़े बदलाव आए। इन बदलावों ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया, बल्कि हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस खोज में हम हर एक भाग को गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इन युगों ने मानवता को आकार दिया। औजारों के उपयोग, हमारे पूर्वजों के जीने के तरीके और उन महत्वपूर्ण जगहों और खोजों पर प्रकाश डालेंगे जो उनकी दुनिया को उजागर करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। हम समय के साथ यात्रा करेंगे और देखेंगे कि कैसे मानवता ने अपने चारों ओर की दुनिया को बदल दिया। शुरुआती मनुष्यों के विकास और उनके पर्यावरण पर बढ़ते नियंत्रण का पता लगाएंगे। यह वह समय था जब इंसान ने अपने पर्यावरण को समझना और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करना शुरू किया। पहले के कच्चे हाथी कुल्हाड़ियों से लेकर बसे हुए कृषि समाजों के पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों तक, हम उस नवाचार और सहनशीलता को उजागर करेंगे जिसने पत्थर युग को चिह्नित किया था। यह नवाचार ही था जिसने मानवता को आगे बढ़ाया। अंत में हम देखेंगे कि कैसे इस बुनियादी युग ने उन जटिल सभ्यताओं की नींव रखी जो बाद में आईं और हमारी आज की दुनिया को आकार दिया। यह युग न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा सकते हैं। पुरापाषाण युग, जिसका अर्थ है पुराना पत्थर युग, मानव प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा कालखंड है, जो लगभग 26 लाख से 10,000 साल पहले तक फैला हुआ है। इस युग ने हमारे वंश का विकास और पहले पत्थर के औजारों का विकास देखा, जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करता है। पुरापाषाण युग को और 3 भागों में बांटा गया है: निचला, मध्य और उच्च। हर एक मानव विकास और तकनीकी प्रगति के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। निचला पुरापाषाण युग में पहली बार पत्थर के औजारों का उदय हुआ, खासकर हाथ के कुल्हाड़ियों और चाकू का। ये औजार हालांकि डिजाइन में सरल थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। ये शुरुआती मनुष्यों को जानवरों को काटने, हड्डियों के अंदर के भाग तक पहुंचने और पौधों को अधिक कुशलता से संसाधित करने में मदद करते थे। इस दौरान जीवन का मुख्य उद्देश्य था खाना और संसाधन ढूंढना, और इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस समय के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जैसे भारत में भीमबेटका और तंजानिया में ओल्डुवाई गॉर्ज ने इन शुरुआती मनुष्यों के जीवन की झलकियां दिखाई हैं। इन जगहों पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियां मिली हैं, जिनमें पत्थर के औजार और जानवरों की हड्डियां शामिल हैं, जो हमें उनके औजार बनाने की तकनीकों, जीवन यापन के तरीकों और सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी देती है। मध्य पुरापाषाण काल, बदलाव के साथ ढलना और निएंडरथल मानव मध्य पुरापाषाण काल में पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव आए, जिनमें ग्लेशियल साइकिल शामिल हैं, जिन्होंने संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित किया और मानव आबादी को बदलने के लिए मजबूर किया। इस काल में अधिक उन्नत औजारों का विकास हुआ, जैसे कि फ्लैग टूल और ब्लेड, जो बढ़ती हुई संज्ञानात्मक क्षमताओं और बेहतर कारीगरी को दर्शाते हैं। निएंडरथल एक अलग मानव प्रजाति इसी काल में उभरी, जो अपने मजबूत शरीर, उन्नत उपकरण बनाने की क्षमता और कठोर वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है। भारत में नेवासा और बिलासपुर जैसे पुरातात्विक स्थलों पर मध्य पुरापाषाण काल के मानव गतिविधि के प्रमाण मिले हैं।
जो बदलते मौसम के प्रति उनके अनुकूलन और अन्य मानव प्रजातियों के साथ उनकी बातचीत पर प्रकाश डालते हैं। उच्च पुरापाषाण काल। आधुनिक मानव का उदय और प्रतीकात्मक सोच उच्च पुरापाषाण काल ने के उद्भव को चिह्नित किया, जो हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज हैं, और इसने सांस्कृतिक और तकनीकी नवाचार के विकास को देखा। इस युग में मानवता ने अपने अस्तित्व के साधनों में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आई। औजारों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ, जिसमें पतले ब्लेड, हड्डी के औजार और विशेष शिकार उपकरण बनाए गए। इन औजारों ने न केवल शिकार को अधिक कुशल बनाया, बल्कि उन्होंने भोजन संग्रहण और प्रसंस्करण में भी क्रांति ला दी। गुफा चित्रों, मूर्तियों और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों का उदय हुआ, जो जटिल विचार, कर्मकांडों और आत्म जागरूकता की बढ़ती भावना का प्रमाण प्रदान करते हैं। इन कलाकृतियों ने मानवता के भीतर एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागृति को दर्शाया, जो उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। भारत में भीमबेटका और कश्मीर घाटी जैसे स्थलों पर उच्च पुरापाषाण काल की कला और कलाकृतियों के आश्चर्यजनक उदाहरण सामने आए हैं, जो इन प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों की मान्यताओं, मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन स्थलों पर मिली कलाकृतियां और चित्र मानवता के सांस्कृतिक विकास की एक समृद्ध विरासत को उजागर करते हैं। उच्च पुरापाषाण काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो लाखों वर्षों के विकास की परिणति का साक्षी है और मेसोलिथिक के परिवर्तनकारी परिवर्तनों के लिए मंच तैयार करता है। इस युग ने मानवता को एक नई दिशा दी, जिससे वे अधिक जटिल समाजों और उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ सके। मेसोलिथिक युग परिवर्तन और अनुकूलन का समय मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले तक फैला था, जो पुरापाषाण काल को नवपाषाण काल से जोड़ता है। इस युग ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण पुल का काम किया, जहां समाजों ने अपने अस्तित्व के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। यह अवधि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बदलावों द्वारा चिह्नित थी, क्योंकि अंतिम हिमयुग समाप्त हो गया, जिससे समुद्र का स्तर बेरच गया, जंगलों का विस्तार हुआ और जानवरों के प्रवासन के तरीकों में बदलाव आया। इन बदलावों ने मानव समाजों को अपने जीवन के तरीकों को पुनः परिभाषित करने के लिए मजबूर किया। मानव समाजों ने नई तकनीकों और निर्वाह रणनीतियों के साथ इन परिवर्तनों को अपनाया। उन्होंने अपने उपकरणों और तकनीकों को परिष्कृत किया, जिससे वे बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा सके। मेसोलिथिक की एक परिभाषित विशेषता माइक्रोलिथ का विकास थी, जो छोटे नुकीले पत्थर के औजार थे, जिन्हें अक्सर मिश्रित औजार बनाने के लिए लकड़ी या हड्डी के हैंडल पर लगाया जाता था। ये उपकरण न केवल शिकार और मछली पकड़ने में उपयोगी थे, बल्कि लकड़ी के काम और अन्य घरेलू कार्यों में भी सहायक थे। इन माइक्रोलिथ का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें शिकार, मछली पकड़ना और लकड़ी का काम शामिल है, जो संसाधन शोषण के लिए एक अधिक विविध और विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसने मानव समाजों को अधिक कुशलता से संसाधनों का उपयोग करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। मेसोलिथिक में अधिक अर्ध खानाबदोश जीवन शैली की ओर एक बदलाव भी देखा गया, जिसमें समूहों ने मौसमी शिविर स्थापित किए और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला का फायदा उठाया। इस जीवन शैली ने उन्हें विभिन्न मौसमों में विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे उनकी जीविका अधिक स्थिर और सुरक्षित हो गई। भारत में बाघोर, लंघनाज और आदमगढ़ जैसे स्थल मेसोलिथिक आबादी के जीवन के तरीकों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो उनकी अनुकूली रणनीतियों, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रदर्शित करते हैं। इन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे इन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और अपने जीवन को व्यवस्थित किया। मेसोलिथिक महत्वपूर्ण परिवर्तन की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवपाषाण क्रांति के गहन परिवर्तनों के लिए आधार तैयार करता है। इस युग के दौरान हुए परिवर्तन और अनुकूलन ने मानव समाजों को कृषि और स्थायी बस्तियों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। इस युग के दौरान नई तकनीकों, निर्वाह रणनीतियों और सामाजिक संरचनाओं के विकास ने कृषि के उद्भव और बसे हुए मानव समुदायों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इन प्रगति ने मानव समाजों को अधिक संगठित और जटिल बनाने में मदद की, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके।
मेसोलिथिक युग ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों को अपनाया।